Please subscribe my video and press bell icon for further notification. Hello everyone, myself राखी श्रीवास और आज मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे उसकी कोडिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पर जाएंगे, यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स और फिर यहाँ से लेंगे हम पाइथन। ये है पाइथन 3.4। यहाँ से मैंने लिया है आइडियली पाइथन 3.4 GUI 32 बिट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक पाइथन की शेल ओपन होगी। ये देखिए पाइथन की शेल ओपन हो गई है। इसे मैक्सिमाइज कर देती हूँ। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं फाइल में जाके न्यू फाइल्स पर क्लिक करूँगी। अब इसमें मैं कोडिंग करूँगी। तो यहाँ पे हमको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट में राइट डाउन कर देती हूँ फैक्टोरियल। ये देखिए फैक्टोरियल की हम कोडिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद में यहाँ से मैं कोडिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ, DEF का मैं यूज़ करूँगी डिफाइन के लिए। और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम ले लेती हूँ रिकर फैक्टोरियल। इसमें रिकर्शन चलता है। ये रिकर फैक्टोरियल अंडरस्कोर करके मैंने फंक्शन लिया है, रिकर अंडरस्कोर फैक्टोरियल। और यहाँ पर मैं एक n करके यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ। ये ले लिया है मैंने। और इसके बाद में मैं लगाऊंगी यहाँ पर कॉलन। फिर मैं एंटर की प्रेस करती हूँ। अब उसके बाद में इस फंक्शन में मैं इफ का यूज़ करूँगी। यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने ऊपर रिकर्शन फंक्शन को विद एन वेरिएबल के साथ रिटर्न होगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने लिया है इफ फंक्शन। अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू 1 के इक्वल में कंपैरिजन करवाऊंगी यहाँ पे 1 से। एंड ये कंपैरिजन साइन है, इक्वल इक्वल 1। फिर मैं यहाँ पे कॉलन साइन लगाऊंगी। उसके बाद में यहाँ पर रिटर्न कराना है मुझे n की वैल्यू। रिटर्न n। ये देखिए रिटर्न n करवाया मैंने। एंटर की प्रेस करूंगी। अब यहाँ पे मैं लूंगी एल्स। यहाँ पे लेते हैं एल्स, कॉलन साइन लगाऊंगी मैं। फिर अगेन एंटर की प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पे मैं अगेन रिटर्न कराऊंगी रिटर्न। अब यहाँ पे जो फैक्टोरियल जब हम निकालते हैं तो उसकी पूरी प्रोसेस मुझे यहाँ पे लिखनी है। जो भी वेरिएबल हम एंटर कराएंगे, जैसे n को हमने जैसे 3 एंटर कराए हैं यहाँ पे, तो 3 एंटर कराए हैं तो जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी 1 कम होकर, उसके साथ ही मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो हमारा फैक्टोरियल हमें मिल जाएगा। जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे हमने डिफाइन किया था रिकर फैक्टोरियल। तो इसे मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ रिकर अंडरस्कोर फैक्टोरियल। और इसके अंदर में जो n वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 माइनस करके लेती हूँ। n-1 जो भी हमारा नंबर होगा उसमें से 1 माइनस होके यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे अगर मैंने 3 वेरिएबल लिया है, 3
तो 3 के साथ एक कम होके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, इस तरह से। और हर बार ये चेक करेगा, जब n की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी तो ही ये n की जो पूरी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये प्रोसेस हमारी चलती जाएगी जब तक पूरा फैक्टोरियल नहीं आता है। अब उसके बाद में मैं एंटर की प्रेस करती हूँ। अब देखिए ये हमारा हमने जो भी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया था उसका यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन लगा के यहाँ पे पूरी कोडिंग कर दी है। अब उसके बाद में अब मैं एक वेरिएबल अदर वेरिएबल लूँगी। तो इसके लिए मुझे इस डेफ फंक्शन के जस्ट नीचे आना होगा। यहाँ पे मुझे वाइट स्पेस नहीं देना है। पाइथन प्रोग्रामिंग में वाइट स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज एरर आ जाती है। यहाँ पे मैं लेती हूँ एक वेरिएबल नम जिसे कि हम इनपुट कराएंगे। तो नम इक्वल टू इंट, ये इंट फंक्शन है, इसके अंदर मैं इनपुट फंक्शन एक लेती हूँ। इनपुट ब्रैकेट के अंदर एक मैसेज डालती हूँ मैं यहाँ पे, एंटर 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 अ नंबर। यहाँ पे मैंने नंबर एंटर कराने के लिए मैसेज डाला, कॉलन लगाया, डबल कोट। जो भी मैंने इस डबल कोट के अंदर राइट डाउन किया है सेम एज इट इज से हमें शो होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया है, उसके बाद में मैं इंट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करूँगी। अगेन मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे मुझे फिर से कंडीशन लगानी होगी। इफ़ कंडीशन यहाँ पे मैं लगाती हूँ। इफ़ मैं अभी जो मैं इनपुट नंबर कराती हूँ उस वेरिएबल को मैं चेक करूँगी। नम इफ़ लेस देन 0 है, अगर कोई भी नंबर हमने एंटर कराया अगर वो 0 से कम है, लेस देन है, यहाँ पे कॉलन लगाऊंगी मैं, देन एंटर की प्रेस करूँगी। अगर कोई भी नंबर 0 से लेस है तो वो हमें मैसेज दे देगा कि इसका फैक्टोरियल नहीं आ सकता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट में लिखूँगी, प्रिंट डबल कोट सॉरी। यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर देती हूँ, सॉरी फैक्टोरियल does not exist, does not exist। does not exist for negative values। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये देखिए ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। अब अगेन एंटर की प्रेस करूँगी मैं। फिर यहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है प्रिंट के जस्ट नीचे, तो मुझे यहाँ से नहीं टाइप करना है, मुझे इस वाइट स्पेस के आगे से बैक स्पेस की प्रेस करूँगी मैं, और इफ़ के जस्ट नीचे से मुझे टाइप करना है एलिफ। एलिफ फंक्शन ये कंडीशन के कब यूज़ होती है, जब इफ़ की कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग होती है तो एलिफ पे यहाँ पे चेक करता है, अगर ये भी रॉन्ग होती है तो फिर हम एक और लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन एल्स। तो यहाँ पे पहले मैंने एलिफ लगाया है, अब यहाँ पे ये अलग चेक करेगा। एलिफ नम इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डबल इक्वल साइन लगाया कंपैरिजन के लिए, इक्वल्स टू है या 0। अगर आपका नंबर अब 0 होता है देन यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगी, अगेन एंटर की प्रेस करूंगी। अगर आपका जो नंबर है वो 0 होता है तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज टाइप कर दूंगी, प्रिंट ब्रैकेट लगाया मैंने डबल कोट के अंदर, मैसेज लिख दूंगी मैं यहाँ पे, द फैक्टोरियल ऑफ
0 is the factorial of 0 is 1। ये देखिए ये हो गया। अब उसके बाद में अगेन अब मुझे अगर एलिफ फंक्शन भी जो है एलिफ कंडीशन है वो भी आपकी रॉन्ग होती है तो फिर मैं इसके जस्ट नीचे मैं बैक स्पेस की प्रेस करके यहाँ पे कर्सर लाऊंगी। अब यहाँ पे एल्स लगाऊंगी मैं एल्स अगर ये दोनों ही कंडीशन इफ एंड एलिफ रॉन्ग है तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ और यहाँ पे जो हमने ऊपर डिफाइन करी है रिकर फैक्टोरियल फंक्शन इसे भी मैं यहाँ पे कॉल करूँगी। तो यहाँ पे आएगा हमारा प्रिंट मैसेज प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट के अंदर जैसा मैं मैसेज यहाँ पे टाइप करूँगी वैसे ही शो होगा द फैक्टोरियल ऑफ देखिए मैंने यहाँ तक लिया है अगेन डबल कोट लगाया है फिर यहाँ पे मैंने कॉमा का यूज़ करा है। अब जो भी नंबर मैंने एंटर करवाया था उसका वेरिएबल दूंगी मैं तो वो वैसे कैसे शो होगा जैसे अगर मैं 5 एंटर कराती हूँ तो यहाँ पे 5 शो होगा अगेन कॉमा यहाँ पे मैं अगेन डबल कोट के अंदर वही मैसेज लिखूंगी जो बचा हुआ मेरा मैसेज है इज कॉमा अब यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूंगी जो हमने सबसे ऊपर डिफाइन किए थे रिकर अंडरस्कोर फैक्टोरियल ये देखिए और इसके अंदर अब मैं वेरिएबल पास करूंगी NUM जो हम एंटर कराएंगे वेरिएबल वो मैंने पास किया। उसके बाद मैं एक और ब्रैकेट क्लोज करूंगी प्रिंट का। ये देखिए ये हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम की कोडिंग कर दी है। यहाँ पे अब क्या करना है हमें फाइल में जाके इसे सेव करना है। यहाँ से मैं सेव करती हूँ इसे तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ। फैक्टोरियल का प्रोग्राम है मेरा तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ इसे फैक्टोरियल। अब इसमें एक्सटेंशन देना है मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग है इसलिए .py और इसे सेव कर देती हूँ मैं। अब उसके बाद में इसे रन करना है हमें तो यहाँ पे जाके भी आप रन कर सकते हैं या F5 की प्रेस कर भी आप रन कर सकते हैं। तो यहाँ से रन मॉड्यूल पे जाती हूँ मैं। देखिए एंटर और नंबर अब नंबर एंटर करने के लिए पूछ रहा है तो सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट नंबर देती हूँ 3 ही दे देती हूँ। यहाँ पर मैं ये मैंने 3 दिया। अब मैं एंटर की प्रेस करती हूँ। ये देखिए द फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो इस तरह से हमने फैक्टोरियल प्रोग्राम की कोडिंग करी है। यहाँ पे अगर हम किसी और जैसे 3 का फैक्टोरियल 6 होता है अगर हम चाहें तो 5 का फैक्टोरियल भी निकाल सकते हैं। देखिए कितना से बड़े से बड़ा नंबर का भी हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है 5 का फैक्टोरियल आपको सबको पता है 120। क्लियर है? तो आप ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामिंग में बना के देखिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।